ओम साई राम, गाओ साई गुण। अब हम बाबा की आज्ञा से अध्याय 6 को सुनेंगे। इस अध्याय में निम्न कथाओं का वर्णन है। गुरु के कर स्पर्श की महिमा, रामनवमी उत्सव, चंदन समारोह, उर्स और रामनवमी का समन्वय, मस्जिद का जीर्णोद्धार। पहली कथा, गुरु के कर स्पर्श की महिमा। सतगुरु शब्द का उच्चारण करते ही हेमाड़ पंजी को श्री साईं की स्मृति हो जाती है। ऐसा लगता है मानो बाबा सामने खड़े हैं और अपना आशीर्वाद सब भक्तों को दे रहे हैं। जो कष्ट कैसे भी नहीं कटते वो बाबा के स्पर्श मात्र से कट जाते हैं। बाबा के मनोहर दर्शन से कंठ रुंध जाता है, आंखें द्रवित हो जाती हैं और आत्मा में सोहम का भाव आने लगता है। मैं और तू का भेद नष्ट हो जाता है और ब्रह्म के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है। हेमाड़ पंजी लिखते हैं कि बाबा को ध्यान में लाते ही वो स्वयं ही लिखने लग जाते हैं। इस कथा में इसी पर जोर दिया गया है कि जो भक्त बाबा को नमन करके उनकी शरण में जाता है फिर उसे कोई और साधना की जरूरत नहीं होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उसे सहज प्राप्त हो जाते हैं। इस कथा में हेमाड़ पंजी ने लिखा है कि बाबा ने अपने वचनों से अपने भक्तों को आश्वस्त किया है कि बाबा के भक्तों के घर अन्न और वस्त्रों का कभी भी अभाव नहीं होगा। यह बाबा का वैशिष्ट्य है कि जो भक्त उनकी शरण में आकर उनके अंतःकरण से उपासक हैं, उनके कल्याणार्थ बाबा सदैव चिंतित रहते हैं। इस कथा का कुल संदेश ये है कि यदि कुछ मांगना ही है तो ईश्वर को ही मांगो, सांसारिक साधनों से कुपथगामी मत बनो। इस अध्याय 6 की दूसरी कथा में उर्स और रामनवमी के त्योहारों का शिरडी में प्रारंभ कैसे हुआ ये बताया गया है। कोपरगांव में श्री गोपाल राव गुंड नाम के एक इंस्पेक्टर थे। वे बाबा के परम भक्त थे। उन्हें बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस हर्ष के उपलक्ष्य में सन 1897 में उन्हें विचार आया कि शिरडी में मेला करवाना चाहिए। शिरडी में रामनवमी के दिन मेला करने के काम में बहुत सारे व्यवधान आए, जैसे गांव के पटवारी की आपत्ति, जल के अभाव की उपस्थिति इत्यादि। बाबा की आज्ञा से उर्स और रामनवमी दोनों का एकीकरण हिंदू और मुसलमानों की एकता का द्योतक है और इसे साथ करने का ध्येय सफल हुआ। इसी तरह गांव में जल की कमी थी, जबकि गांव में 2 कुएं थे। एक प्रायः सूख जाता था और दूसरे का जल खारा था। बाबा ने एक फूल डाल के एक कुएं के जल को मीठा बना दिया, लेकिन वह पर्याप्त ना होने की वजह से तात्या पाटिल ने बाहर से जल मंगवाने का प्रबंध किया। इसके अलावा कुश्तियों का आयोजन हुआ तथा दामू अरना और श्री नाना साहब निमोड़कर ने एक ध्वज दिया और द्वारका माई मस्जिद के दोनों कोनों पर फहरा दिया गया। ये कार्यक्रम अभी भी इसी तरीके से चलता है। अगली कथा, चंदन समारोह। इस कार्यक्रम का श्री गणेश बाबा के एक मुस्लिम भक्त श्री अमीर शक्कर दलाल ने किया। इसमें बहुत सा चंदन घिसकर बहुत सी चंदन, धूप और लोबान जलाते हैं। अंत में उन्हें मस्जिद में पहुंचाकर जुलूस समाप्त हो जाता है और थालियों का चंदन और धूप नीम मस्जिद की दीवारों पे डाल दिया जाता है। इस प्रकार हिंदुओं द्वारा ध्वज और मुसलमानों द्वारा चंदन का जुलूस एक साथ चलने लगा और अभी तक ये परंपरा इसी प्रकार चल रही है। इस अध्याय 6 की चौथी कथा में किस तरह से रामनवमी के त्योहार का प्रबंध किया जाता है ये बताया गया है। इस दिन बाहर के सारे कार्य तात्या पाटिल और भीतर के कार्य बाबा की परम भक्त महिला राधा कृष्ण माई संभालती थीं। वे सभी अतिथियों की आवश्यकता का ध्यान, आवश्यक वस्तुओं का प्रबंधन, मस्जिद की सफाई, चूना पोतना आदि काम बड़े प्रेम से किया करती थीं। बाबा का अत्यंत प्रिय कार्य गरीबों को भोजन करना इस कार्यक्रम का अभिन्न अंग था। इसके लिए वृहद भोज का आयोजन किया जाता था और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ भी बनाई जाती थीं। ये सब राधा कृष्ण माई के निवास पर ही होता था। बहुत से धनाढ्य और श्रीमंत भक्त इस कार्य में आर्थिक सहायता पहुंचाते थे। इस अध्याय 6 की 5वीं कथा, उर्स का रामनवमी के त्योहार में समन्वय। मेले के एक दिन पहले सन 1911 में बाबा के एक भक्त कृष्ण राव जोगेश्वर भीष्म जब दीक्षित वाड़े में ठहरे हुए थे
तब विश्राम करते वक्त उन्हें एक विचार आया, क्यों न रामनवमी शुभ अवसर पर राम आख्यान का कीर्तन किया जाए। और ये विचार काका महाजनी के साथ किया कि काका उनके साथ हारमोनियम बजा देंगे और राधा कृष्ण माई सोठ का शक्कर मिश्रित चूर्ण तैयार कर देंगी। तब वो दोनों मिलके बाबा के पास इसकी आज्ञा पाने के लिए गए। बाबा तो अंतर्यामी थे और वो उनसे पहले ही पूछ बैठे कि वाड़े में क्या चल रहा था। तब भीष्म जी ने बाबा के समक्ष अपने विचार प्रकट कर दिए और बाबा से इस कार्य को करने की अनुमति भी उनको मिल गई। सभी भक्त हर्षित हुए और राम जन्मोत्सव मनाने की तैयारियां करने लगे। अगले दिन श्रीमती राधा कृष्ण माई ने एक पालना लेकर बाबा के आसन के सामने रख दिया और फिर उत्सव प्रारंभ हो गया। भीष्म कीर्तन करने को खड़े हो गए और काका महाजनी हारमोनियम पर उनका साथ करने लगे। बाबा ने पूछा, ये पालना क्यों रखा है? तब महाजनी ने बतलाया कि रामनवमी का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। तब बाबा ने फूलों के 2 हार लिए, एक काका के गले में डाल दिया और दूसरा भीष्म के लिए भेज दिया गया। कीर्तन शुरू हो चुका था और जब समाप्त हुआ तब गुलाल की वर्षा की गई। हर कोई प्रसन्नता से झूम रहा था। तभी कुछ गरजती हुई सी ध्वनि लोगों के कानों में पड़ी। गुलाल वर्षा में कुछ गुलाल बाबा की आंखों में चला गया और बाबा क्रोध से अपशब्द कहने और कोसने लगे। ये देखकर सब लोग घबरा के डर गए। बाबा के स्वभाव से सभी परिचित थे और लोग बाग सोचने लगे कि रामनवमी का दिन है तो रावण का नाश, अहंकार और दुष्ट रूपी राक्षसों के संहार के लिए बाबा का क्रोध उत्पन्न होना सर्वथा उचित है। इसके साथ लोगों को ये विदित था कि जब भी शिरडी में कोई नया कार्यक्रम किया जाता था तब बाबा इस प्रकार कुपित हो जाया करते थे। श्रीमती राधा कृष्ण माई को डर था कहीं पालना न तोड़ दे, इसलिए उन्होंने काका महाजनी से पालना हटाने को कहा, जिसके लिए बाबा ने काका को ऐसा करने से रोका। कुछ समय बाद बाबा शांत हो गए और उस दिन की महापूजा और आरती का कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हुआ और पालना हटाने को रोकते हुए बाबा ने अगले दिन गोपाल कला उत्सव मनवाया, जिसके पश्चात बाबा ने पालना हटाने की अनुमति दे दी। इसमें दही मिश्रित पोहा एक हांडी में भरकर फोड़ दिया गया, जैसा श्री कृष्ण ग्वालों के साथ करते थे। फिर वो प्रसाद सभी में वितरित करवा दिया गया। दिन के समय 2 ध्वजों का जुलूस और रात्रि में चंदन का जुलूस बड़ी धूमधाम से निकाला गया। अगले साल सन 1912 में रामनवमी के कार्यक्रमों की सूची में वृद्धि होने लगी। चैत्र प्रतिपदा से ही हर दिन लगातार भगवत नाम का पाठ पूरे 1 सप्ताह तक करना श्रीमती राधा कृष्ण माई ने शुरू किया। इसके अलावा कीर्तन का कार्यक्रम 1913 में श्री हरिदास जी ने और 1914 से ये कार्य स्थायी रूप से दास गणु महाराज को सौंप दिया गया। सन 1912 से शिरडी में लोगों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई और बहुत ही बड़े स्तर पर गरीबों को भोजन कराया जाने लगा। राधा कृष्ण माई के परिश्रम से शिरडी को संस्थान का रूप मिला और संपत्ति भी प्रतिदिन बढ़ने लगी, जिससे बाबा को कोई मतलब नहीं था। यहाँ ये देखने वाली बात है कि हिंदू मुसलमान मिलजुल कर इस कार्यक्रम में भाग लेते थे। पहले 5000 से 7000 तक लोग आते थे, बाद में ये संख्या 75,000 तक पहुंच गई। फिर भी कभी कोई बीमारी नहीं फैली और ना ही कोई दंगा हुआ। इस अध्याय 6 की अंतिम कथा मस्जिद का जीर्णोद्धार। मस्जिद को जीर्णोद्धार करने का विचार भी प्रथमतः श्री गोपाल गुंड को आया, पर ये करवाने का कार्य तो नाना साहब चांदोरकर और काका साहब दीक्षित के लिए सुरक्षित था। पहले बाबा ने ऐसा करने की स्वीकृति नहीं दी, पर बाद में मालसापति के आग्रह पर उनको अनुमति मिल गई। रातों रात मस्जिद का पूरा फर्श बन गया। अभी तक बाबा एक टाट के टुकड़े पर बैठते थे, अब उनके स्थान पर एक गादी बिछा दी गई। काका साहब मंदिर का आंगन बड़ा करके उसके ऊपर छप्पर बनवाना चाहते थे। दिन रात परिश्रम करके लोहे के खंबे जमीन में गाड़े गए। दूसरे दिन जब बाबा चावड़ी से लौटे तो उन खंबों को उन्होंने उखाड़ दिया और बहुत क्रोधित हो गए। तब बाबा ने तात्या का साफा उतारकर आग में फेंक दिया। भागोजी शिंदे को पीछे धक्का दे दिया और माधवराव की भी यही गति हुई। बाबा उनके ऊपर भी ईंट फेंकने लगे। कुछ समय के बाद जब बाबा का क्रोध शांत हुआ तब बाबा ने दुकानदार को बुलाया और एक जरीदार साफा
तात्या के सर पर अपने हाथों से बांधा। बाबा का ऐसा विचित्र व्यवहार देखकर भक्तों को बहुत आश्चर्य हुआ कि पल में नरम और पल में गरम। हेमाड पंची लिखते हैं, ऐसी बहुत सी घटनाएं उनके सामने हुई और उन्हें जितनी जिस क्रम में याद आती जाएंगी वे लिखते जाएंगे। इसके साथ ही ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। ओम साई राम, गाओ साई गुण।